कहिए दीदी, मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले। तू पत्थर भी उबाल कर देगी ना दादी को उसमें भी स्वाद मिलेगा। हमारा क्या है, हम तो इतने सालों से यहाँ रसोई में गिल्ली डंडा जो खेल रहे हैं। दीदी आप ये आज नाश्ता बनाने से रोका है, कल रसोई में आने से रोक देगी? नहीं नहीं दीदी, दादी के कहने का मतलब ये नहीं होगा। वो तो चाहती है कि मैं रसोई का काम करूं, आपसे अच्छा खाना बनाना सीखूं, ताकि आपकी जिम्मेदारी, आपका बोझ थोड़ा हल्का हो, आपको आराम मिले। अच्छा, इच्छा इतनी पागल नहीं हूँ। शब्दों का मतलब और बोलने का तेवर अच्छे से समझती हूँ। दादी जी ने साफ साफ मेरी और तेरी तुलना की थी। नहीं दीदी, दादी ऐसा क्यों करेंगी? दो बहुओं में तुलना करके उन्हें क्या मिलेगा? अच्छा चलिए, अब नाराजगी छोड़ दीजिए, बताइए ना नाश्ते में क्या बनाऊं? अब आलू के पराठे बना दूं? दादी को पसंद है ना? दीदी मिर्च पाउडर दे दीजिए। देती हूँ, बस एक यही काम बचा है। माँ जी होती ना तो अभी कहती हाय हाय, आज हाथ में चूल्हा मिला है, कल तिजोरी की चाबियां मिलेंगी, परसों घर के फैसले लेने लगेगी। हम तो यहाँ बस जी हजूरी करने आए हैं। नहीं दीदी, आपको कोई गलत। ले, आम का अचार बना दे। आम का अचार? माँ जी मैं? माँ जी को तेरे हाथ का बना हुआ अचार खाना है? मेरे हाथ का स्वाद तो बुरा लगने लगा है उन्हें। उनका ये कहना है कि तू ही है इस घर में जिसके हाथ का स्वाद अच्छा है। तब तू ही बना दिया अचार और जीत लिया उनका दिल। चल ममता। आज इन दोनों को क्या हो गया है? और दादी जी ने ऐसे क्यों कहा कि नहीं, जितना मैं दादी को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कहेंगी। मुझे उनसे बात करनी होगी। ये खट्टी मीठी लड़ाई थोड़ी मसालेदार होनी चाहिए, और वो तो मैं बना ही दूंगी ईमान से। यस। पकड़ 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 चल 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 पकड़ पकड़। अरे पटक पटक, ए बंदूक खड़ो, चलो शुरू करो। चल 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 मार 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 मार। ओ पटक। ए प्रबल क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है प्रबल? सुबह नाश्ता ना किया के जब के धोबी पचाड़ खा रहा है तू? उठ। अरे आज हालत पतली है पिताजी। क्यों, पेट खराब हो गया क्या? अरे नाना, गेट में कोई गड़बड़ ना है। हाँ, कल रात को थोड़ी आवाज कर रहा था, तेल डाल के ठीक कर दिया मैंने। अरे क्या हो गया आपको? पिताजी बोल रहे हालत पतली क्यों है आपकी? पेट गड़बड़ है क्या? अरे पेट गड़बड़ ना है, दिमाग गड़बड़ है, और वो सब इसकी घरवाली की वजह से। क्या हो भैया, सुबह सुबह इच्छा की शिकायत? अरे शिकायत ना करूं तो क्या करूं, काम ही ऐसा किया उसने। क्या किया उसने? मुझे भी तो बताइए। अरे ममता को रसोई से बाहर निकाल दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे छोरे, ये झूठ ना बोल रहा है। तेरी वाली ने मेरी वाली का भी अपमान करवाया। कैसा अपमान पिताजी? अरे अचार ना बनाने दिया अच्छे ने उसे। हमारे तो सारे सपने टूट गए। नहीं भैया, जहां तक मैं इच्छा को समझता अरे हूं। तू क्या समझेगा? बड़े से बड़ा ज्ञानी औरतों को ना समझ पाया। हम कौन से खेत की मूली हैं? ये औरतें पहले पति के कान भरे, फिर दिमाग खावे हैं, फिर सर पे नाचे हैं। अच्छे खासे दिमाग का ये अखाड़ा बना दे मैं भाई। अरे अखाड़ा तो बन चुका है पिताजी। इसके वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा, मेरी वाली ने आपके वाली को कुछ कहा, आपके वाली ने इसकी वाली से कुछ पूछा, फिर इसके वाली ने भैया नहीं, इच्छा ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। अरे वो तो अपने हिस्से की चीजों को दूसरों को दे देती है, वो क्या किसी और का हक मारेगी?
अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये देख, ममता ने पीट पीट के पीठ को लाल कर दिया है। आज हमारे घर में पहली बार औरतों के बीच में मनमुटाव हुआ है, जो खतरे की घंटी है। अगर औरतों ने घर में यलगार छेड़ दी ना, तो समझो पूरा घर जंग का मैदान बन जाएगा। अरे दाव पेच शुरू होंगे यहीं से। वो उसको पटकेगी, ये उसे पटकेगी, और फंसेंगे हम, सैंडविच बन के रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? इंसानों के भी सैंडविच बनते हैं क्या? इतनी बड़ी ब्रेड लाते कहां से होंगे? छोटे वो सैंडविच ना, सैंडविच का मतलब हो गया औरतों की लड़ाई में हमारी हालत पतली हो जाएगी। अगर पत्नी का साथ देंगे तो भाभी बुरा मान जाएगी, भाभी का साथ देंगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी। भाई इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हालत मेरी पतली होगी। 4 औरतों को कैसे साइड दूंगा मैं? अरे 4 कैसे भैया? घर में सिर्फ 3 औरतें हैं। अरे चौथी मेरी पत्नी। लेकिन भैया आपकी अब तक शादी कहाँ हुई है? अरे हुई नहीं तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो हो जाएगी ना। और तू सुन ले बब्बल, अगर तेरी वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा ना, समय रहते अपनी वाली को समझा ले तू, वरना क्या करोगे आप? वरना इस लड़ाई ने तो इस गन्ने के रस की मिठास दुगनी कर दी। ईमान से दादी, दादी आपने ऐसा क्यों किया? अब मैंने क्या किया? आपने ममता दीदी को नाश्ता बनाने से रोका, माँ जी को अचार भी बनाने नहीं दिया, उनसे कहा कि इच्छा सब कुछ बना देगी। छुरी तो क्या बोल रही है? मैं उन दोनों को काम करने से क्यों रोकूंगी? लेकिन वो तो कह रही थी कि आपने सच में उन्हें नहीं रोका। ना बोला तो ना, अब स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? मतलब मेरा अंदाजा सही है, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट, तू मुझे विस्तार से बताएगी कि मामला क्या है? दादी, वो माँ जी और ममता दीदी कह रही थी कि ये कह रही थी यही कि आपने उनसे कहा कि आपको उनके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ का स्वाद पसंद है। उन्हें लगता है कि मैं उनसे अपनी तुलना करवा रही हूँ, आपकी नजरों में अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। दादी, उनसे बात कीजिए ना और उनसे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तू चिंता ना कर, आरती के बाद मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? जी दादी। दादी मैं चलती हूँ। अच्छा। ओ माँ। बबल जी बताइए, आपको कहाँ कहाँ मार लगी है? मैं सेक देती हूँ। अरे ये पूछो कहाँ कहाँ मार नहीं लगी है। ना बेटा देखा ना भाई देखा, तीनों के तीनों टूट पड़े यार मुझ पे। लेकिन बबल जी आपने बताया नहीं, उन्होंने आपको पीटा क्यों? तुम्हारी वजह से। माफ कीजिए बबल जी, मेरी वजह से आपको इतना। अरे अच्छा ये माफी छोड़ो, पहले ये बताओ कि दादी ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्यों कर रही है मतलब? अब मैं बेहतर हूँ तो हूँ। अच्छा ये तुम बोल रही हो? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? अब मैंने थोड़ी ना दादी से कहा था कि मेरी तरफदारी करे। नहीं, मेरी इच्छा ऐसा कभी नहीं बोल सकती। वो मेरे घर वालों के बारे में ऐसे बात ही नहीं कर सकती। आपकी माँ और भाभी अपने पति से शिकायत कर सकती है, मुझसे बेवजह जल सकती है। अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो आपको प्रॉब्लम है। देखिए बब्बल जी, मैं जो हूँ वो हूँ। अगर आपको आपकी माँ और भाभी सही लगती है तो ठीक है, आप उनकी तरफ हो लीजिए, छोड़ दीजिए मेरा साथ, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं तो चुपचाप मेरा साथ दीजिए। बबल जी, सिर्फ आप ही नहीं, अब सब चौंकेंगे इस इच्छा के नए रंग ढंग और सोच को देखकर। माँ जी, दीदी, मेरा अंदाजा सही था, आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। अभी अभी मेरी दादी से बात हुई, उनका कोई इरादा नहीं था आप लोगों की मुझसे तुलना करने का। लीजिए, दादी आ गई, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जा, चल हमारे साथ।
तैयार किस लिए दादी? बाजार जाना है, तेरे लिए नए कपड़े और गहने खरीदने। मेरे लिए? लेकिन क्या जरूरत है? मैं अपनी नई बहू को गहने और कपड़े देना चाहती हूँ, तुझे कोई एतराज है? नहीं दादी, वो अच्छा ठीक है, हम माँ जी और दीदी को भी साथ ले चलते हैं। आप दोनों तैयार हो जाइए। ये दोनों आकर तय करेंगी। अरे मुझे थारी पसंद के गहने और कपड़े खरीदने हैं। इन दोनों की पसंद तो देहाती है। अरे तू इनको छोड़, जल्दी से तैयार हो जा, चल हमारे साथ। लेकिन दादी, दीदी, माँ जी, आप नाराज मत होइए। वो दादी जी के तू रहने दे इच्छा, हमारा जितना अपमान होना था हो चुका। जा जा, तू अम्मा जी के साथ जा, जाना। लगता है हमारी बात अंदर तक चुप गई। दे ताली। जल्दी तैयार हो जा। ये दादी को क्या हो गया है? वो इस तरह नहीं, ये दादी हो ही नहीं सकती। ये तो बस बहुत हो चुका। ये बहुत हो चुका। ये कौन सा तरीका है हमारे से बात करने का? मैं तारी सास की सास हूँ। आवाज और शब्द संभाल कर बोलना। तुझ जैसों के साथ ऐसे ही बात करनी पड़ती है। सुरसुरी, अभी भी मैं एक मौका दे रही हूँ। मेरे घर में ये खेल खेलना बंद कर और चुपचाप इस घर से चली जा, वरना ये करेगी, हाथ उठाएगी, मारेगी मुझे, धमकी देती है मुझे। और ये सुरसुरी कौन है? तू मुझे इस नाम से क्यों पुकार रही है? आज तो बुरी फंस गई इच्छा, सच बोल नहीं सकती। झूठ दादी चुटकी में पकड़ लेगी। अब क्या जवाब दूं इनको? अरे बोलेगी। दादी, अब रोना शुरू। छोरी, गलती थारी, पागलपन थारा, और रो भी तू रही है। अरे मुझे रोने की वजह बताएगी। दादी, दादी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई दादी। हाँ तो मैं गई हूँ। हाँ? अरे थारी बातों से, अरे मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मैं बताती हूँ दादी, वो मैं शर्त हार गई। कैसी शर्त? आज सुबह बब्बर जी ने मुझसे कहा कि तुमने दादी को ठीक से पहचाना ही नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा तुमने दादी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। उनका गुस्सा उनकी नाक की नोक पर रहता है। तुम जरा सी गलती करो, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। ऐसा कहा बबल ने? हाँ दादी, और जब मैंने कहा नहीं नहीं दादी ऐसे नहीं है, तो बोले आजमा कर देख लो। मैंने दांव में आके शर्त लगा ली और बब्बल जी जीत गए। मुझे पूरा यकीन था दादी कि चाहे जो हो जाए आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन आप तो। छोरी, रोना बंद कर दे। हाँ? अरे किसने कहा तुझसे कि तू शर्त हार गई? अरे वो तुम्हारी आवाज भारी है, पहलवानी का असर है। दादी, आप वाकई में मुझसे नाराज नहीं है? ना छोरी, ना, बिल्कुल नहीं। चुप हो जा, शांत, रो मत।